आज मैं आपको एक हैक बताता हूँ। हैक समझते हो? वाइवा को देने का हैक। वाइवा में है सबसे ज्यादा फटती बच्चे की, है ना। ऐसा लगता है कि वाइवा में जो दो जानवर आए खा जाएंगे, नहीं है ना? तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलने जा रहा हूँ। तो वाइवा में जिसको 3 नंबर में से 3 नंबर पूरे चाहिए, अपनी बढ़िया इमेज बनानी है, तो ये काम कर लेना जो मैं बोलना चाहता हूँ। तैयार हो तुम लोग? आज ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, वाइवा लेने कौन आया है, मेल है कि फीमेल है? कि अगर मेल है तो लड़कों के लिए आसान है, और अगर फीमेल है तो लड़कों के लिए आसान है। अब जिसके लिए हार्ड है उसको सुनो, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। तो सबसे पहला काम आपको करके जाना है, चाहे तुम स्कूल में पूरे टाइम कैसे भी भद्दे बन के जाते हो, वाइवा वाले दिन प्लीज आप अपनी सुंदरतम रूप में जाना, मतलब स्मार्ट बन के जाना। क्योंकि आप जैसे दिखते हो ना, उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पड़ता है। लोग इतने नालायक होते हैं ना, सच बता रहा हूं। ये लैब का ये है आपका वो कोट, लैब कोट, और इधर से शर्ट के ये वहां तक बटन खुले हैं, छाती दिख रही है, पता नहीं क्या हनुमान जी बन के दिखाएंगे वहां पे। तो ये बंद कर लेना बटन अपने। छोरे बहुत होशियार होते हैं, सच बता रहा हूं। और कईयों के बाल तो स्पाइक वाले लंबे लंबे बाल लंबे है बेटा, बाल लंबे वालों से बहुत चिड़ होती है। छोटे छोटे बाल करा के जाना है, एकदम भगवान राम लगने चाहिए हो तुम, एकदम सुधरा हुआ बच्चा, लाल बाल गोपाल, सुंदरम सुंदरम, उससे अच्छा बच्चा ही नहीं है दुनिया में। पापा भी घबरा जाए कि आज इसका एकदम अवतार चेंज कैसे हो गया। समझ में आ रहा है? एक और बात समझ लो, वाइवा में ना ये बात याद रखना, आपको कभी भी वाइवा में जीतना नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, सुनना। जो एग्जामिनर होता है ना, वो एग्जामिनर क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है तो अपने आप में ईगो लेके घूमता है, मेरे को बहुत कुछ आता है। तो एग्जामिनर का तो काम ही है कि बच्चे को जैसे तैसे किसी ना किसी क्वेश्चन में गिराना, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर दे रहे हो ना, पोलाइट आंसर देना पहली बात तो। और दूसरा, कभी भी अपने एग्जामिनर से जिद मत करना किसी भी चीज को लेकर, कभी नहीं। उसने जो बोला वही शाश्वत सत्य है, चुप हो जाना, बस अपना आंसर दिया, चुप हो गए। और एक हल्की सी मुस्कुराहट रखना अपने चेहरे पर। आप जीत जाओगे, आपके नंबर पूरे देके जाएगा। जब उनको लगता है बहुत अपने आप में बड़ा बन रहा है, हीरो बन रहा है, तो वो उसकी मार लेते हैं वाइवा में। और एक और बात, जो सही एग्जामिनर होते हैं वो आपसे ही पूछेंगे कि तुम्हें क्या आता है। सही एग्जामिनर आपसे पूछेंगे तुम्हें क्या आता है। अब यहाँ पर 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहला तो बच्चा होता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, पूछ लो। ऐसा कभी मत बोलना। जैसे बोलता है ना मेरे को सब कुछ आता है, कुछ भी पूछ लो, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो फिर वो प्यार से बोलना कि वैसे तो सर मेरा पूरा सब्जेक्ट फेवरेट है, बट मुझे ये पोर्शन अच्छा लगता है। ऐसे जब बोलते हो ना, तो वो लगता है कि आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हो। समझ लो सर, आपको ना कॉन्फिडेंस रखना है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ है, तो आपको 30 में से 30 नंबर बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बारिश के मौसम में रेनबोज तो आपने भी अक्सर बहुत देखे होंगे। 7 कलर वाला रेनबो तभी दिखाई देता है जब सूरज की सुमाएं हवा में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट से होकर गुजरती हैं। तब ये रेनबो हमें जमीन से हाफ सर्कल में दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये रेनबो हाफ सर्कल में नहीं बल्कि फुल सर्कल में होता है? जी हाँ, जब हम जमीन से रेनबो के इस खूबसूरत मंजर को देखते हैं तब हमें रेनबो आधा ही दिखाई देता है। लेकिन वही रेनबो किसी ऊंची जगह या फिर स्पेस से देखा जाए तो तब वो फुल सर्कल रेनबो दिखाई देगा। ड्रोन से रिकॉर्ड इस वीडियो में आप इस बेइंतहा खूबसूरत फुल रेनबो को देख सकते हैं। गाइज, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा, और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है, और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं, ताकि जैसे भी वो अंधेरे में जाएं उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 13 नंबर को अशुभ या मनहूस क्यों माना जाता है? नहीं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 13 नंबर को अनलकी मानने की शुरुआत कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट के लास्ट सपर यानी कि आखिरी भोज से हुई। ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट हिरासत में लिए जाने से पहले एक भोज में शामिल हुए थे, और इसी भोज में शामिल जुडास नाम के एक व्यक्ति ने धोखा देकर जीसस को गिरफ्तार करवा दिया, और अगले दिन जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। धोखेबाज जुडास उस भोज में शामिल होने वाला 13वां मेहमान था, और तभी से इस 13वें अंक को अशुभ और मनहूस माना जाने लगा। बीतते समय के साथ 13 नंबर से जुड़ी कुछ और बुरी घटनाओं ने इस नंबर को अनलकी बना दिया, और ये अंधविश्वास इतना गहरा होता चला गया कि आज दुनिया के कई देशों में बिल्डिंग्स में 13 नंबर का फ्लोर और होटल में 13 नंबर का रूम ही नहीं बनाया जाता।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले